मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के कारण। विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, किंतु जनसंख्या की वृद्धि की दर सभी महाद्वीपों में एक समान नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करते हैं तो सभी महाद्वीपों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उसकी जो दर है वो अलग अलग महाद्वीपों में समान नहीं है, अलग अलग रही है। वृद्धि की जो दर है वो पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व के 99% काल में जनसंख्या अत्यंत कम तथा वृद्धि दर अत्यंत मंद रही। अगर जब से मानव इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है तब से लेकर अब तक का जो समय है, उस समय के 99% भाग जो है उस समय के 99% भाग में जो जनसंख्या है वो अत्यंत कम, और उसकी जो वृद्धि दर है वो अत्यंत मंद रही है, बहुत धीमी रही है। और मानव जब से आया तब से लेकर अब तक का जो समय है उसका जो 1% भाग है उसमें ही मानव जो है उस मानव की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। किंतु पिछले 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या उच्च वृद्धि दर के साथ बढ़ी। विश्व की जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो पिछले 350 वर्षों में हुई है। विगत 50 वर्षों में विश्व में अनेक देश जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति में पहुंच गए हैं। जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। तो ये जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जनसंख्या में जो उच्च वृद्धि है वो पिछले 350 वर्षों में हुई है। और इसके अलावा विगत जो 50 वर्ष है उनमें तो कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। ये जनसंख्या विस्फोट के या जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, वो कारण अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है मृत्यु दर में गिरावट। आज अपन देख रहे हैं कि वर्तमान में मानव ने मृत्यु दर पर अपना कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ गई है, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आई है। तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि का, वो है मृत्यु दर में गिरावट। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मृत्यु दर पर नियंत्रण है। विगत 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण संक्रामक रोगों तथा महामारियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। तो मृत्यु दर में जो गिरावट आई है वो इसलिए आई है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ गई, और मानव ने संक्रामक रोगों और महामारियों पर नियंत्रण पा लिया है। तो इस वजह से जो मृत्यु दर है वो घटी है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। नंबर 2, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। वर्तमान में मानव के पास में खाद्यान्नों की जो समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है वो नहीं है, क्योंकि विश्व भर में इतना खाद्यान्न उत्पन्न होता है कि मानव अपनी भूख को शांत कर सकता है। क्योंकि मानव ने इस प्रकार से खाद्यान्न को बढ़ाया है, जैसे भारत में हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न को स्वतंत्रता के बाद में खाद्यान्न को बढ़ाया गया था। तो जो मानव ने वर्तमान में कई ऐसी विधियां अपनाई है जिसके कारण खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं है वर्तमान में। तो लोगों के पास में खाद्यान्न की आपूर्ति निश्चित होने के कारण जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व में खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित एवं नियमित आपूर्ति से जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित हुई। यांत्रिक एवं गहन कृषि, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत खाद बीज के उपयोग आदि में कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अकालों की संख्या भी अत्यंत कम हुई है। तो इन सब के कारण सिंचाई सुविधा है, उन्नत खाद बीज है, यांत्रिक व गहन कृषि है, जिसके कारण लोगों तक जो खाद्यान्न की आपूर्ति है वो निश्चित हुई है, और उस वजह से जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। नंबर 3 है औद्योगिक विकास।
औद्योगिक क्रांति के कारण खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हुआ है, जिसमें रोजगार के माध्यम बढ़े हैं, मनुष्य के सामान्य जीवन स्तर में सुधार आया है। देखिए, जब से औद्योगिक विकास हुआ है, जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, तभी से खनन क्षेत्रों में उत्पादन शुरू हुआ है, ऊर्जा का उत्पादन तीव्र गति से हुआ है और अन्य कई सारे प्रोडक्ट हैं उनका भी उत्पादन तीव्र गति से हुआ है। कई प्रकार के उद्योग स्थापित हुए हैं, परिवहन सुविधा बढ़ गई, व्यापार की सुविधा बढ़ गई और सभी क्षेत्रों में लगभग तकनीकी का विकास हुआ है। और इसी वजह से कह सकते हैं कि संपूर्ण संसार में चहुमुखी या बहुमुखी विकास हुआ है, जिससे सभी लोगों को रोज़गार भी मिला है, रोज़गारों की जो अवसर हैं वो बढ़े हैं, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, जिसके कारण जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नंबर 4 है वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति। नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक तथा सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आप सबको पता है कि आज वर्तमान में कई सारी ऐसे आरामदायक सुविधाएं बढ़ गई हैं, जिसके कारण मानव जो है जनसंख्या वृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। मानव अर्थात जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि मानव जीवन को काफ़ी आरामदायक बनाया दिया गया है वर्तमान में वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण, और उन वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण ही जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नंबर 5 पे है शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा की स्थापना से विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ है तथा जनसंख्या में वृद्धि होती रही है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में शांति और सुरक्षा की बात होती रहती है। विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कोई भी युद्ध नहीं हुआ और सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ है विश्व में, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। नंबर 6 है प्रवास। देखिए, जनसंख्या में प्रवास के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है, अर्थात प्रवास भी जनसंख्या के ऊपर प्रभाव डालता है, क्योंकि जिस स्थान से व्यक्ति प्रवास करता है और जिस स्थान पर पहुंचता है, तो जहां पहुंचता है वहां पर जनसंख्या में वृद्धि होती है, और जहां से वो जाता है, जिस स्थान से वो पलायन करता है, उस स्थान पर जनसंख्या में कमी होती है। तो प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि जन्म दर उच्च हो गई, मृत्यु दर कम हो गई, तो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ी है। तथा यूरोपीय निवासियों ने बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास आरंभ किया। अतः इन महाद्वीपों में प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई। अब कौन कौन से राष्ट्र हैं जहां जनसंख्या में वृद्धि हुई प्रवास के कारण? प्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यूरोप से जो लोग थे वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रवास कर गए थे, जिसके कारण उन महाद्वीपों में जनसंख्या में वृद्धि हुई। आगे है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। विभिन्न महाद्वीपों की तुलना संसार के सभी महाद्वीपों में जनसंख्या की वृद्धि होती रही है। अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को विभिन्न महाद्वीपों के बीच में तुलना की जा रही है कि विभिन्न महाद्वीपों के बीच में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है वो कैसी रही। संसार के सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि होती रही है, परंतु किसी महाद्वीप में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी और किसी महाद्वीप में धीमी गति से। तो जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में अपन ने बात की कि पूरे विश्व में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, लेकिन किसी किसी महाद्वीप में धीमी गति और किसी महाद्वीप में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, इसकी जो प्रवृत्ति है वो उसकी जो विशेषता है उनके बारे में अपन जानेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले है सन 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई और अफ्रीका में जनसंख्या घट गई थी। तब तक उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में बहुत अल्प जनसंख्या थी।
तो पहली विशेषता उभर कर आती है कि 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई थी और अफ्रीका में जनसंख्या घट गई थी। तब तक उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम थी। सन 1750 से 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, परंतु अधिक वृद्धि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुई थी। अब बात करते हैं 1750 के बाद 1900 ईस्वी तक। तो सभी महाद्वीपों में जनसंख्या में वृद्धि हुई, लेकिन जो अधिक वृद्धि हुई वो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। तो एशिया में तो प्राकृतिक रूप से वृद्धि हुई और यूरोप में भी प्राकृतिक रूप से वृद्धि हुई और उत्तरी अमेरिका में प्रवास के कारण जो है वृद्धि हुई, क्योंकि यूरोपीय लोग जो थे वो उत्तरी अमेरिका में प्रवास कर रहे थे इस समय तक भी। सन 1900 के पश्चात 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। 1900 के बाद में जो 20वीं शताब्दी है उसमें जनसंख्या वृद्धि की जो दर है बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका और एशिया में हुई। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ी वो उत्तरी अमेरिका और एशिया में। पिछले 80 वर्षों में एशिया की जनसंख्या 2 गुनी हो गई है। प्रश्न भी पूछा जा सकता है पिछले 80 वर्षों में एशिया की जनसंख्या कितना गुना बढ़ी है? 2 गुनी। और उत्तरी अमेरिका की लगभग 4 गुनी हो गई है। पिछले 80 वर्षों में उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या कितना गुनी बढ़ी है? 4 गुनी। यूरोप में जनवृद्धि कम होने लगी है और यूरोप महाद्वीप में 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि जो है वो कम होने लगी है। जनसंख्या वृद्धि पिछले सब महाद्वीपों में एक समान नहीं है। समस्त संसार की जनसंख्या 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी हो गई है। एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी पूर्व भी संसार के लगभग 3/4 जनसंख्या रहती थी और अब भी संसार की 3/4 जनसंख्या है। तो जो चौथी विशेषता है उसमें बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो सभी महाद्वीपों में एक समान नहीं है। समस्त जो संसार है, जो संपूर्ण विश्व है, उसकी जनसंख्या जो है 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी हो गई है। और एशिया और यूरोप इन 3 शताब्दियों में इन दोनों की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 75% भाग था या 3/4% भाग था। और वर्तमान में भी संपूर्ण जनसंख्या की जो एशिया और यूरोप में जो जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व की 3/4% है। तो एशिया और यूरोप की जनसंख्या को मिलाकर के अगर विश्व की जनसंख्या का भाग देखा जाए यूरोप और एशिया का तो वो 75% या 3/4 है। तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आया है। 5वीं विशेषता है परंतु उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में अब तक बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दी में जनसंख्या बढ़कर 364 गुनी हो गई, दक्षिण अमेरिका में 14 गुनी हो गई। सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में हुई जो केवल 3 गुनी है। तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है पिछले 3 शताब्दियों में तो वो हुई है उत्तरी अमेरिका में और वो कितनी गुनी बढ़ी है? 364 गुनी। दक्षिण अमेरिका में 14 गुनी बढ़ी और सबसे कम वृद्धि जो हुई है वो अफ्रीका में केवल 3 गुनी। तो ये थी जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख विशेषताएं कि पिछले वर्षों में विश्व की जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया है, किस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आगे है जनसंख्या समस्या और समाधान। जनसंख्या की जो समस्या है वो क्या है और जनसंख्या की समस्या का समाधान क्या है। जनसंख्या को नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन संसार में जनसंख्या की समस्या अधिक गंभीर होती जा रही है और सभी विकसित देश इस विषय में चिंतित होने लगे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जनसंख्या में लगातार तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जनसंख्या एक समस्या के रूप में उभरी है और ये विकसित देशों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब सबसे पहले नंबर 1 पे है अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। वर्तमान काल में संसार की जनसंख्या में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। तो ये जनसंख्या से संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या है
कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है, ऐसे पहले कभी भी नहीं बढ़ी थी। यदि इस दर से वृद्धि होती रही तो 2040 ईस्वी में विश्व जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी। अगर यही वृद्धि दर रही तो 2040 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1400 करोड़, 1400 करोड़ हो जाएगी। जो दूसरी समस्या है जनसंख्या से संबंधित वो है सीमित संसाधन। विश्व भर में जो संसाधन है वो सीमित है और जनसंख्या है लगातार बढ़ रही है। अगर इस दर से ही लगातार जनसंख्या बढ़ती रही तो लोगों के सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लोगों की ज़रूरतों की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, इसलिए लोगों की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, आपूर्ति है, वो नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं सीमित संसाधन। जिन प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या को भरण पोषण प्राप्त होता है उनकी मात्रा निश्चित है। तो ये भी एक गंभीर समस्या है आने वाले समय में। अगर इसी दर से जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो जो सीमित संसाधन हैं उनका भंडार खत्म हो जाएगा और विश्व जो है एक बहुत बड़े संकट में आ जाएगा। नंबर 3 है वितरण संकेंद्रित। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है, केवल थोड़े से ही भाग ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या संकेंद्रित है। और ये जनसंख्या घनत्व के जो प्रतिरूप की जो है विशेषता, उसके बारे में अपन ने जाना था कि जनसंख्या जो है वो कुछ क्षेत्रों में ही, कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है, अर्थात उसका संकेंद्रित रूप में जनसंख्या निवास करती है। पृथ्वी के केवल 1/3 थलखंड पर संसार की 90% जनसंख्या निवास करती है। या इस प्रकार से कह सकते हैं विश्व के 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है और विश्व के 90% भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है, जो कि अपन ने पूर्व में जनसंख्या की प्रवृत्ति की विशेषताओं प्रतिरूप के वाले पार्ट में अपन ने देखा था, जनसंख्या के प्रतिरूप वाले पार्ट में। अतः जनसंख्या में वृद्धि होने से जनसंख्या का भार पृथ्वी पर अधिकाधिक बढ़ता चला जा रहा है। चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि में जनता का जीवन स्तर बहुत नीचा है, क्योंकि इन राष्ट्रों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण उन लोगों के जीवन के अंदर जो काम आने वाली चीज़ें हैं, उनके आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है। बिना बसे भूभागों में निराशा। पृथ्वी के बिना बसे हुए भूभागों का क्षेत्रफल पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 70% है। संपूर्ण भूभाग जो है उसका 70% भाग ऐसा है जहाँ पर कोई भी मानव निवास नहीं करता है, न के बराबर मानव निवास करता है। इससे भविष्य में भी मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है, जिससे उन क्षेत्रों में निराशा उत्पन्न हो रही है जहाँ पर मानव निवास नहीं करता है। आगे प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहाँ के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते तो उस प्रदेश में भूखमरी फैल जाती है। माना कि किसी देश के अंदर भौतिक संसाधन है और भौतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाए तो उस देश के अंदर भूखमरी फैल जाएगी। तो ये जनसंख्या विस्फोट जो है, अगर जनसंख्या में वृद्धि ऐसी होती रही तो ये एक बहुत बड़ी समस्या विश्व के सामने आने वाली है या आ जाएगी, क्योंकि भौतिक संसाधन सीमित मात्रा में है और उस संसाधनों की तुलना में जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वास्तव में भूखमरी फैल जाएगी। दरिद्रता के कारण रहन सहन का स्तर इतना नीचा गिर जाता है कि बीमार और महामारी से मृत्यु दर बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति गरीब होता है और रहन सहन का स्तर उसका नीचा होता है, जिसके कारण बीमारियां उनको घेर लेती है, महामारियां घेर लेती है और अचानक से मृत्यु दर बढ़ जाती है और जनसंख्या का ह्रास होने लगता है। आगे है जनसंख्या समस्या समाधान। ये जो जनसंख्या संबंधी जो समस्या थी उसका समाधान क्या हो सकता है? नंबर 1 बिंदु, भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। विश्व के पास में या किसी भी राष्ट्र के पास में जो भौतिक संसाधन हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग करें
और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करें। आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करके ही जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। अगर आर्थिक उत्पादन में वृद्धि नहीं करेंगे तो भुखमरी फैल सकती है। तो सबसे पहले उसका भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करें, अधिक से अधिक प्रयोग करें, उनको वेस्टेज नहीं करना चाहिए और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए। नंबर 2, औद्योगिकरण, परिवहन, संचार साधनों, खनन उद्योगों और निर्माण उद्योगों की उन्नति। यंत्रीकरण, कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक। तो उद्योगों का, परिवहन का, संचार साधनों का, खनन उद्योग और निर्माण उद्योगों की उन्नति करनी चाहिए। इसके अलावा यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए, कोयला, पेट्रोल, डीजल के अधिक उत्पादन पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि कोयला, पेट्रोल, बिजली जो है, ये कोयला, पेट्रोल जो है ये प्राकृतिक संसाधन और सीमित मात्रा में है। अगर इनका अधिकाधिक उपयोग करेंगे तो ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, जिससे एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है जनसंख्या के सामने। नंबर 3 है शिक्षा का प्रसार और विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण के अधिक से अधिक प्रसार से जागरूकता लाना। जनसंख्या संबंधी जो समस्या है उसके समाधान के लिए एक और कारगर उपाय है, वो है शिक्षा का प्रसार। विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण के अधिक से अधिक प्रसार से जागरूकता लाई जाए, जिससे जनसंख्या पर रोक लग सके। नंबर 4 है कृषि का नवीनीकरण। कृषि के अंदर नए नए प्रयोग करके कृषि में नवीनीकरण लाना चाहिए, जिससे उसका उत्पादन बढ़ सके। नंबर 5 सागरीय संसाधनों का उपयोग। ऐसे कहा जाता है कि सागर जो है, महासागरीय भाग है, उसमें अनेक प्रकार के ऐसे संसाधन हैं जो मानव अगर उनका उपयोग करे तो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। क्योंकि सागर जो है, महासागरीय भाग है, वो उसमें बहुत सारे ऐसे संसाधन मिलते हैं जिससे मानव उनको उपयोगी बना करके जो स्तरीय भागों पर जो संसाधन है उनके ऊपर भार कम कर सकता है, जिससे काफ़ी हद तक जनसंख्या समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। जनसंख्या का अल्पबसी क्षेत्रों में प्रवास एक और उपाय हो सकता है। जहाँ पर जनसंख्या नहीं बसी हुई है उन क्षेत्रों में जनसंख्या को बसाया जाए, जिससे वो जो संकेंद्रित अर्थात कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है, उन क्षेत्रों में संकेंद्रण न बढ़े, जनसंख्या में वृद्धि न हो और उनको अल्पबसी क्षेत्रों में प्रवास कराया जाए, जिससे जनसंख्या संबंधी काफ़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके अलावा नंबर 7 पे है देरी से विवाह है, क्योंकि देरी से विवाह में जन्म दर है वो घटेगी। परिवार नियोजन और संतति निग्रह जैसे उपाय भी किए जाने चाहिए। तो ये कुछ समाधान थे जो कि जनसंख्या की जो समस्या है, जनसंख्या संबंधी समस्या है, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।